एमएम का फुल कोर्स टेस्ट ये रिकंडक्ट के लिए जो हुआ, ठीक है, अभी रिकंडक्ट ईटा के लिए, तो उसके एमसीक्यूज हैं फुल कोर्स पीएमबीसी। फर्स्ट पोर्शन फिजिक्स का है, ठीक है, इसके हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस, मेन पॉइंट यही है, डिफरेंट मासेस, ठीक है, फॉलिंग फ्रीली टू सेम हाइट अबव द अर्थ सरफेस विल एक्सपीरियंस द सेम मोमेंटम। में भी मास होता है तो उसका तो मोमेंटम सेम नहीं हो सकता चेंज। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी पर यूनिट मास है, वो भी सेम नहीं हो सकता। काइनेटिक एनर्जी भी मास के साथ रिलेशन है, वो भी सेम नहीं होगा। सिर्फ वेलोसिटी में मास नहीं है तो फिर ये सेम होगा। टू बॉडी आर ड्रॉप फ्रॉम द डिफरेंट हाइट h1 h2, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ हाइट 2h/g। ये फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। तो द स्क्वायर रूट के साथ क्या है, रिलेशन करेक्ट है। A mass accelerates uniformly when the resultant force act on it is constant but not zero. A projectile is launched 45 डिग्री। आगे क्या पूछा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी। आगे जाओ ही नहीं, बिल्कुल 45 डिग्री असल चीज है। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, cos स्क्वायर थीटा। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। बट अब स्क्वायर तो डालो ना, ये कट जाएगा, 1/2 1/2.5 हो सकता है। टू बॉय वेट इन द रेशियो, पावर का वेट के साथ डायरेक्ट है, तो वेट का रेशियो क्या है, पावर 1 का 4 है, पावर 2 का 5 है। और टाइम के साथ इनवर्स है, तो पहले वाला 5 नीचे लिखोगे और 4 ऊपर लिखोगे, क्योंकि इनवर्स है। तो 4 4 16, 5 5 25, 16/25। अब मैन कैरीज की बात हो रही है, ठीक है। 1 kg 10 मीटर हॉरिजॉन्टली ऑन 11। देखो नॉर्मल फोर्स उस पर डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड है, तो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में वर्क क्या होगा, 0। रेजिस्टिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव भी होते हैं एंड कंजर्वेटिव भी होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, उसमें भी तो एनर्जी का चेंज आ रहा है। मोमेंटम वेरिएशन इन अ गिवन टाइम इज द मेजर ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या देता है आपको, फोर्स देता है ना, ठीक है। और द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी दिस द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, जब ये दोनों, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, इससे आता है 5। और मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है, मतलब 3, तो 5/3, तो 5/3। अब प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन हाइट 10 टाइम ऑफ इट्स रेंज। रेंज बराबर होता है, रेंज टेंजेंट थीटा बराबर होता है 4 टाइम ऑफ हाइट, बट हाइट को वो क्या कर रहा है, 10 टाइम ऑफ रेंज कर रहा है। तो आर कट जाएगा, 4 10 40, टेंजेंट थीटा 40 के बराबर हो जाएगा। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर, इट इज एम्बेडेड इन अ सैंड एंड 1 मीटर स्टॉप। देखो जब सैंड में गया होगा, साउंड एनर्जी लॉस पैदा हुई होगी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई होगी, तो ओनली मोमेंटम रिमेन कंजर्व, बाकी कोई चीज कंजर्व नहीं है। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस इन इट लिफ्ट फॉल्स, फॉल्स है तो g0, तो फोर्स भी फिर इस पे क्या होगा, 0। अच्छा वो मास पर फ्री फॉल है ना, फ्री फॉल में 0 हो जाता है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, इट्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट कॉजेस इलेक्ट्रॉन करंट टू वैनिश, खत्म हो जाए। सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है मूविंग विद एंगुलर स्पीड, सेंट्रीपिटल फोर्स के एंगुलर स्पीड के साथ क्या फार्मूला, m⍵²r। यहाँ पे r के साथ भी डायरेक्ट है जब ओमेगा स्क्वायर हो, ठीक है। वो ओमेगा को क्या कर रहा है, ट्रिपल कर रहा है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9f आपके पास हो जाएगा, ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन अगेंस्ट द एयर ड्रैग इफ द एम्पलीट्यूड बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। देखो एम्पलीट्यूड जब हाफ होता है ना, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी 3/4 होती है और पोटेंशियल एनर्जी 1/4। और x√2 हो ना, तो उसमें 50-50 होते हैं दोनों, ठीक है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है ड्रैग फोर्स, तो ये 75% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। टेस्ला किसका यूनिट है, बी का यूनिट है, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन। If a hole is bored through the center of earth and a pebble is dropped into it, it will execute simple harmonic motion. ना बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, कई दफा आया है, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 4 टाइम। टाइम पीरियड का लेंथ के साथ ये है, ठीक है। अब लेंथ को अगर मैं 4 करूँ तो स्क्वायर रूट का 4 डबल हो जाता है, तो 2 का क्या होगा, 4 सेकंड आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और the kinetic energy stored in the spring of watch is elastic potential energy. The kinetic energy and potential energy of a particle executed will be equal. अभी मैंने पीछे पढ़ा x√2 पे क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं, ठीक है। और x√, सिर्फ 2 हो
x डिवाइड बाय 2, तो इसमें काइनेटिक 75 है, पोटेंशियल 25 है। द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, डी ऑप्शन आपके पास इसमें हो जाएगा। और द साउंड वेव फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलोहर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक, आपके पास ये कहलाते हैं। ठीक है, what is correct for all progressive wave? Particle oscillate with different phase in one cycle. All particle displays differentially for 2 pi, transmit the elastic energy, ये सारी बातें correct। और द नंबर ऑफ लूप्स इन द स्टैंडिंग वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन या डिपेंडेंट ऑन, किस पे डिपेंड करते हैं? ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अ फ्लाई व्हील गेन अ स्पीड ऑफ 540 रेवोल्यूशन पर मिनट। 540 रेवोल्यूशन में होता है 2 पाई, पर मिनट 60, सेकंड कितने हैं? 6, 1 0 0 काट लो। ठीक है, 6 कम 6, ये 2 और 3 तकरीबन 6 होता है, ये 6 इसके साथ 6 कम 6 6 ना में 54, तो 9 रेडियन कहीं पे मौजूद हैं। 9 रेडियन होगा। ठीक है, बट यहाँ पे तो 9 पाई रेडियन है, तो 9 पाई नहीं, पाई तो हमने काट लिया। ठीक है, तो 9 रेडियन है, और अगर 9 नहीं है तो इसको आप 3 पाई भी लिख सकते हो। ठीक है, या आप पाई ना काटो, आप इस तरह कर सकते हो 540 पाई ना काटो, क्योंकि इधर क्वेश्चन में पाई मौजूद है 60, 2 पाई डिवाइड बाई 6, तो ये 0 0 गया, 6 9 में 54। ठीक है, और 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3 3 3 9, तो 3 पाई आपके पास आंसर आ रहा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रीन लाइट इज 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 हर्ट्ज, इट्स वेवलेंथ विल बी, आई थिंक ये हमने पहले भी किया था 500 नैनोमीटर, बट हाँ देखो ना, फ्रीक्वेंसी होते हैं v बाई लैम्डा। v आपके पास है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, जबकि लैम्डा है आपके पास 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14। 14 ऊपर जाएगा, -14 से 8 कटेगा तो 6, 3 बाई 6 होगा 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, बट अब 0.5 को 500 करो तो -3 ऊपर ऐड हो जाएगा, तो 10 की पावर -9, और -9 को नैनो बी आप कह सकते हो। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation depend upon all of the above। अच्छा ठीक है, ठीक, सॉरी, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का तो हम लेते हैं E इज इक्वल टू HF। ठीक है, तो F में तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, फिर ये ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है, और 28 है कि इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव एट डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज a, देन एम्पलीट्यूड एट अ डिस्टेंस 2r। इनमें इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अगर 2r है तो ये a/2 हो जाएगा, अगर 4r होता तो a/4 होता, अगर 6r होता तो a/6 होता। What a wave in a sea observed to have a wavelength of 100 nanometer and frequency of 0.03 hertz, the speed of these waves will be, speed f lambda है, 100 को 3 से करोगे 300, बट 2 पॉइंट है तो 300 से 2 पॉइंट हटाओ तो 3 मीटर पर सेकंड आपके पास आ जाएगा। ठीक है, एट एसटीपी वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास। जिसका मास जितना कम उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा। मास किसका कम है? मास हाइड्रोजन का कम है। द प्रोसेस विच इज परफॉर्म क्विकली, एडियाबैटिक वाले प्रोसेस क्विकली परफॉर्म होते हैं। एनर्जी एमिटेड है द फोटोन इज 6 मल्टीप्लाई एनर्जी, देन फ्रीक्वेंसी विल बी E इज इक्वल टू HF। ठीक है, इज इक्वल टू HF। एनर्जी कितनी है? 6 आप लिख लो, या 6.5 लिख लो, मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, और वो प्लांक कांस्टेंट है 6.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 है ना, तो इसको काट लो 6.65। ठीक है, अब 34 ऊपर जाएगा, +34 में 10 काटो तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 कहीं पे है? सी वाले में मौजूद है ना। एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और there are two charge +3 microcoulomb and 8 separated by a small distance, ratio of force, कूलम ला क्या कहते हैं? 1:1। the number of electron in 1 coulomb 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ये तो बिल्कुल रट जाना चाहिए आप लोगों को, बहुत ज्यादा दफा ये हमने किया। ठीक है, ओम इंटू फेराड, R इज इक्वल टू ना T इज इक्वल टू RC, ये ओम है और ये फेराड है, तो ये टाइम देता है, सेकंड देता है। ठीक है, इफ वन प्लेट ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर प्लेट इज डाउन टू हाफ ऑफ इट्स एरिया, then the capacitance also, तो C directly proportional to area, area half कर रहे हो तो capacitance भी आपके पास क्या होगा? हाफ होगा। 3 bulb of rating 60 watt, 80 watt and 100 watt are connected in series to work on 240 watt. Which bulb will grow brightest?
सीरीज में जो होता है ना, जो कम वाला होता है, ठीक है, वो ब्राइटेस्ट है, तो 60 वाट वाला ब्राइटेस्ट होगा। An electron and proton enter a magnetic field with equal velocity. Which one of them experience more force? मास जिसका छोटा है, इलेक्ट्रॉन आपके पास बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। और in magnetic field the charge at rest experience no force. For the production of electromagnetic wave, the charge used are accelerating charges. The mechanical energy used by the external agency is converted into electrical energy stored in the coil. This relate to Lenz's law. Self-inductance of the coil depend upon area, सारों पे डिपेंड करता है। Diode is used as a rectifier. According to Faraday law, when a change in flux linkage to a single loop is 10 Weber per second, induce EMF आपके पास क्या होगा? Induce EMF भी इसी चेंज को कहते हैं, ठीक है। अगर वो 10 है तो induce EMF भी 10 प्रोड्यूस होगा। In transistor, the emitter to base function is forward bias. Which one of the following physical quantity has not relativistic charge? The charge is non-relativistic, ठीक है। Which are the following best defined physics? Which are the following best defined physics? तो न्यूटन मास एनर्जी रिलेशनशिप, ठीक है। Einstein, sorry. The ionization potential by hydrogen atom is 13. The energy of electron in the second orbit. तो 13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर, n में 2 पुट करो 4, अब इसको डिवाइड करो तो 4 3 12, ये 4 3 12, ठीक है। वो कितना दे रहा था आपके पास, बट एनर्जी नेगेटिव हम लेते हैं, ठीक है। तो फिर ये 4 3 12, ये -3 वाला करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाई इन द विजिबल? बाल्मर विजिबल में है, ये फर्स्ट डिस्कवर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द लेमन सीरीज? मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब एनर्जी कम, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो एलसीएम 4 है, ऊपर 4 माइनस 1, तो 3/4, 1 वेवलेंथ 3/4, बट मुझे तो वेवलेंथ चाहिए, इसको उल्टा करो तो उसको भी उल्टा करो, 4/3। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। Ultraviolet ray differ from the X-ray as ultraviolet rays have low frequency. ठीक है। और अगर आपने ये वाला पढ़ा हो RMIVUXG, X की एनर्जी ज्यादा है U से, तो U की फ्रीक्वेंसी भी फिर कम होगी। और a medical lab has 16 gram of sample of radioactive isotope. After 6 hours it was found to be that 12 gram. हाफ लाइफ क्या हो सकता है? देखो पहले क्या था, 16 ग्राम, 6 हाफ के बाद ये क्या होगा, हाफ लाइफ के बाद ये बनता है 8, और वो कह रहा नहीं, ये हो गया 12, ठीक है। बीच 16 और 8 के बीच है, और 6 हार, अगर 12 हार होते ना, 12 हार पूरे, तो 12 हार में इसका हाफ लाइफ हो जाता 8 हार, ठीक है। तो 12 हार इसका क्या है, हाफ लाइफ है, क्योंकि 6 हार में वो इतना 12 पे आया, तो 6 हार और गुजरेंगे तो ये 8 पे आएगा, तो एक हाफ लाइफ इसकी 12 हार है। A medical lab has 16 gram of sample. After 6 hours, it was found that 12 gram of sample have decay. अच्छा देखो ना, मैंने गलत कर ली। उसने क्या कहा है कि 16 ग्राम था, उसने ये नहीं कहा कि 12 ग्राम सैंपल, उसने क्या 6 हार के बाद 12 ग्राम डिके हो गया, मतलब 6 हार के बाद यहाँ पे 4 रह गए, ठीक है। तो पहले हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा 8, दूसरी हाफ लाइफ में हो जाएगा 4। तो देखो 6 हार में कितने, 6 हार में 2 हाफ लाइफ हुए, हमें तो एक हाफ लाइफ चाहिए, तो 2 पे डिवाइड कर दो, 3 हार इसका हाफ लाइफ है, ठीक है। हमने देखो गलत सोच लिया। A radioactive isotope has half life of 3 days. The time for which its activity is reduced to 6.25 मिनट। देखो पहले होते हैं 100%, पहले हाफ लाइफ गुजरेगी तो 50, दूसरी गुजरेगी तो 25, तीसरी गुजरेगी तो 12, चौथी गुजरेगी तो 6.2, 4 हाफ लाइफ के बाद है, तो 3 डेज, फिर 6 डेज, फिर 9 डेज, फिर 12 डेज सी में मौजूद है ना, ओके। और यहाँ पे फिर हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।